Yes. गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा, जो भी मैंने पढ़ाया है उसे रिवाइज करें। रिवाइज करना इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। और इंग्लिश में मैंने पोएम खुद लिखी थी कई साल पहले, तो वही मैं 2 लाइनें या 3 लाइनें बोलूँगा, आप भी सुनो बेटा। लाइफ इज़ अ गेम, प्ले इट। लाइफ इज़ ए स्ट्रगल इट। ये सिर्फ 2 लाइनें हैं और आगे इसको मैं नहीं सुनाऊंगा, बट यस, मैं इसे कभी मौका हुआ तो इंग्लिश की पोएम मैं आपको ज़रूर, जो मेरे मतलब खुद लिखी है, मैंने क्रिएट की है। इसको मैंने कॉइन जैसे कहा जाता है, कॉइन एक वर्ड आता है। ठीक है। और यह क्रिएट कह लो, क्रिएटिविटी कह लो, कुछ भी कह लो, वर्ड, ठीक है, कुछ भी नाम दे दो आप। तो लेट्स स्टार्ट। आज की क्लास जो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पे है। रूल्स हैं ये, द रूल्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, VOICE, ये स्पेलिंग है। ठीक है, ठीक है। और क्लास 2 है ये। तो मैंने ये बता दिया था। इसका देखो बेसिक रूल क्या है, यानी जो बेसिक रूल है, अगर मैं बेसिक रूल की बात करूं, ठीक है अरे बेटा, बेसिक रूल की बात करूं तो इसमें बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लागू होती है। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लागू होती है। ठीक है। अब आप ये सोचोगे बी क्या है, तो बी कुछ नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है। इसे हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है। जैसे कि, जैसे जैसे इज, एम, आर और वॉज, वर, हैज, हैव, विल या शैल, ETC। और भी है, मतलब ये एटसेट्रा, राइट। ये तो आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। आ गया समझ में? आई बेटा, ये क्या हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब वर्ब V3 क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब। V3 क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ, थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन, थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब्स। ठीक है, ठीक है। लाइक, लाइक का मतलब यहां बेटे जैसे से है। लाइक का मतलब यहां जैसे से है। जैसे मैं एक बोलता हूं गो, वेंट और गॉन। एनी। ठीक है। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई आपको? बेसिक रूल ये है, ये जो मैं बता रहा हूं, ये बेसिक रूल है आपका, ये याद रखना, राइट। इसी से सारा बेसिक चलता है। जो आज सिखाया है और जो कल सिखाया, लास्ट क्लास में सिखाया था, वेरी इंपॉर्टेंट है आर्या। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। और एक और लग जाता है, इसमें जो प्रिपोजिशन यूज होता है वो बाय इस्तेमाल होता है। बाय का भी
प्रयोग होता है। ठीक है, ये जो प्रीपोजिशन है इसका इस्तेमाल होता है। तो एक तो ये हो गया पहली बात, ये आपकी दूसरी बात मैंने बता दी, ये आपकी तीसरी बात बता दी। ठीक है, 3 बातें आज बता दी। ठीक है, अब आप बताओ, रहे आपको ये बात समझ में आई जो बताई है? इनमें कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा। सब समझ में आ गया? तो मुझे भी ऐसा लगता है बेटे, जो मेरी क्लास देख रहे होंगे और देखेंगे कुछ देर बाद आफ्टर अपलोडिंग देखेंगे, उनको भी ये बात समझ में आएगी। आप पैसिव वॉइस तभी कर पाओगे जब आप एक्टिव वॉइस आपको याद हो, आपके ब्रेन में हो, ब्रेन की मेमोरी में हो। कहने का मतलब है जो टेंस मैंने 12 कराए हैं उनके रूल्स आपको पता हो हमारे यहाँ, स्कूल से आके यही करना। ठीक है, रिवाइज करना तभी, और स्कूल से आके जो सर ने कराया वही काम करना। ठीक है बेटा, तो आज सिर्फ इतना ही, क्योंकि मैं ज़्यादा इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और मतलब एंजॉय करेंगे लर्निंग को। ये याद रखो, प्रेशर नहीं लेना, हम प्रेशर कुकर नहीं है। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन है ये, और मैं समझता हूँ तो ह्यूमन के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है आई नो वेरी वेल। ठीक है, तो ह्यूमन हो चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी प्राणी हो इस धरती पर, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, एक चींटी हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, और गॉड नोटिस एवरीथिंग, भगवान तो सब देखते हैं। और हैव ए नाइस डे, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।